बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ साइमा दाल सब्ज़ी के साथ। तो रबीउल अव्वल की आमद है। उसके लिए एक मीठा छोटा सा बनाने जा रही हूँ मैं, जो कि बहुत ही आसान है। आप इसे झटपट बना सकते हैं। मैं सेवइयों की खीर बनाने जा रही हूँ। तो देखिए किस तरह से बनती है। सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है और उसको गर्म कर लिया है। अगर आपके पास देसी घी है तो वेल एंड गुड, वरना ये थोड़ा सा मेरे पास ब्लू बैंड है, मक्खन है, कोई भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हम सेवइयों की बुनाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने बटर डाल दिया और हीट को बिल्कुल स्लो पे रखेंगे आप। बटर डालने के साथ बिल्कुल थोड़ा सा ही, एक कतरे के करीब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे, ताकि हमारा जो बटर है वो जले नहीं। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, मेल्ट होने देते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर हमारा मक्खन मेल्ट होता है, मैं बारीक सेवइयाँ हैं मेरे पास, ये देखिए, ये मैं ऐड कर दूंगी इसमें, जो पहले से ही भुनी होती हैं। इसको हम ज़्यादा इसकी भुनाई नहीं करेंगे। तकरीबन एक प्याली के करीब मैं इसमें सेवइयाँ ऐड कर दूंगी। तो बिल्कुल स्लो हीट पे हम इन सेवइयों को अच्छी तरह से भून लेते हैं 1 से 2 मिनट के लिए। इनकी मैं भुनाई करके फिर नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि हम क्या करेंगे इसका प्रोसेस। तो चलिए इसकी भुनाई कर लेते हैं 2 मिनट के करीब। तो यहाँ पर सेवइयों में बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है। 1 मिनट के बाद ही हम इनको बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करेंगे, बस इस स्टेज पर मैं इनको उतार लूँगी। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक खाली देगचा आप रख लेंगे इसी चूल्हे के ऊपर, ये देखिए इस तरीके से। और अब इसमें हम सबसे पहले दूध ऐड करेंगे, तकरीबन 3 कप के करीब या 3 प्याली के करीब इसमें दूध ऐड होगा। ये देखिए इस तरह से मैं दूध ऐड करती हूँ। ये तकरीबन 3 प्याली है। तो ये क्योंकि इतना गाढ़ा नहीं होता, इसीलिए थोड़ा सा ऑल पर भी यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी, तकरीबन 1 कप के करीब। तो ये तकरीबन हमारा टोटल 3 प्याली दूध हो जाएगा। तो अब इसको बॉयल आने का वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध को बॉयल आने के करीब है दूध। इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। और यहाँ पर 3 से 4 इलायचियाँ मेरे पास मौजूद हैं, ये मैं ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। इलायचियों के मुंह खोल के मैंने डाल दिए इसमें, इनका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा इसमें। और पर मैंने इसलिए डाला है क्योंकि दूध जो है वो गाढ़ा होगा और उतनी ही अच्छी हमारी सेवइयों की खीर बनेगी। तो यहाँ पर देखिए साथ ही मैं तकरीबन हाफ प्याली चीनी ऐड करूँगी। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप पौना कप या पौनी प्याली भी आप डाल सकते हैं। इसको फिर से मिक्स होने देते हैं और बॉयल होने देते हैं दूध को अच्छे से। साथ ही मैं, ये मेरे पास कुछ बादाम है जो मैंने भिगो के रखे हुए थे, ये ऐड कर दूंगी। आप अपनी मर्ज़ी के नट्स भी ऐड कर सकते हैं या पकने के बाद भी आप ऊपर डाल सकते हैं। मैं इसको अभी शामिल कर रही हूँ। तो चलें इसको 2 से 3 मिनट बॉयल आने देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूध को एक बॉयल आ चुका है, दूध बॉयल हो रहा है। तो अब ये जो सेवइयाँ मैंने भुनी हुई थी, ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बटर डाल के हमने भून लिया था। इसको अच्छे से नीट करके पैन को मैं डाल दूँगी। इनमें जो बटर है उसका टेस्ट बहुत अच्छा दूध के साथ मिलकर आएगा। तो इस तरीके से अब हम इन सेवइयों को मिक्स करते हैं और 6 से 7 मिनट तक लो हीट पर इसको कुक होने देते हैं। फिर देखिए इनकी क्या शक्ल बनती है और एंड रिज़ल्ट क्या होता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको 6 से 7 मिनट बताए हैं, इसकी बॉइलिंग जो इसका टाइम है वो हम कम कर देंगे, क्योंकि सेवइयाँ हमारी बारीक हैं, ये बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती हैं। इनको हम 3 से 4 मिनट तक इसी तरह मीडियम टू लो हीट पे पकाएंगे। जैसे ही ये थिक होती हैं फिर हम इनको उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 50% दूध जो है वो ड्राई हो चुका है और सेवइयाँ हमारी गाढ़ी होने के करीब हैं। तकरीबन 2 मिनट में इनको और कुक करके फिर इनको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी सेवइयाँ बन चुकी हैं, मैं इनको आपके सामने डिश आउट करती हूँ। ये देखिए इस तरीके से इनकी थिकनेस होनी चाहिए, बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं इनको होना चाहिए। बहुत टेस्टी सेवइयाँ बनकर तैयार हैं। इनमें बादाम डाले हैं, आप कोई से भी नट्स ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसको सर्व करें। अगर आप चाहते हैं तो आप इनको गर्म सर्व करें, और अगर आप चाहें तो इनको ठंडा करके भी बड़े मज़े से आप इंजॉय कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और इसको रबीउल अव्वल की मुनासबत से ज़रूर बनाइएगा और मुझे इसको
फीडबैक में बताइएगा कि आपकी सेवइयाँ कैसी बनी। मिलते हैं किसी और अच्छी और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।